सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, यहां पर जितने भी एनालिसिस की जाती है और जितनी भी चीज़ें डिस्कस की जाती है, अगर आप उसके ऊपर कुछ भी रिस्क लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस शेयर करता हूँ और उसके सामने अगर आपको कुछ भी बाय सेल करना है तो मेरी जो सर्विस है वहाँ पर आप आ सकते हो, वहाँ पर आपको सीधी की सीधी सर्विस मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में हमारा एक वीडियो जो अपलोड हुआ था, एनालिसिस जो चल रही थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अब हम यहाँ से नीचे नहीं गिरेंगे और वहां पर हम क्या करेंगे कि बाउंस बैक का स्टार्ट करेंगे। तो जैसा हमने सोचा वैसा ही चल रहा है मार्केट के अंदर, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नई चीजें चेंजेस नहीं हुई है। जैसा चार्ट हम छोड़कर गए थे वैसा का वैसा हमारे सामने चल रहा है। तो आइए फटाफट से निफ्टी के ऊपर स्टार्ट करते हैं। ये है फ्रेंड्स निफ्टी का डेली का चार्ट। यहाँ पर हमने एनालिसिस करी थी कि यहाँ से हमने ये जो गिरावट करी है 1 2 3 4 5 कैंडल के अंदर हम नीचे की तरफ गिर गए थे। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म के अंदर ये वाला एरिया जो काट दिया था, मैंने आपको बोला था कि नीचे की तरफ जो लेवल है वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और हम नीचे की तरफ और गिर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम कितना गिर सकते हैं और अभी आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करके देखेंगे कि ये जो हमारा लास्ट वाले में हमारे जो एनालिसिस चल रहे थे, हम कहाँ तक कितना प्रोग्रेस करके अभी खड़े हैं। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने एक लास्ट में आपको लेवल बताया था कि ये वाला जो 25,000 का लेवल से अगर हम ऊपर आते हैं तो हम यहाँ पर एक बाउंस बैक वाला स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि हमने यहाँ से एक बाउंस बैक का स्टार्ट करा है। तो यहाँ से लेकर के ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट जो दिख रहा है ए मैंने जो मार्क कर रखी, वहां पर हमने ए वेव मार्क करी। यानी कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला पूरा का पूरा पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ से लेके जो आपको दिख रही है प्रोग्रेस, पूरी की पूरी बी वेव की प्रोग्रेस है, यानी कि करेक्टिव राइज के अंदर। तो अब ये जो बी वेव है, अब मार्केट जो है अगर 21,900 पर ही सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला जाता है, मैं आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट बता देता हूँ। 21,000 62% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है फ्रेंड्स, वो आ रही है 21,900 पर। अगर मार्केट जो है 21,900 पर सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से और ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया अगर ऊपर पैटर्न कंफर्म कर देता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ से हम जो बाउंस बैक लेने के लिए जाएंगे, कम से कम जितनी बड़ी हमारी ये वाली वेव बनी है उतनी ही बड़ी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो यानी कि फिर ये जो नेचर जो कहलाएगा वो कहलाएगा जिगजैग का नेचर कहलाएगा और हम यहाँ से सी वेव बनाने के लिए ऊपर जाएंगे। और ऊपर का जो टारगेट रहेगा वो मेरा रहेगा 25,300 और 25,500 के बीच में। इसके बीच में कहीं ना कहीं सी वेव जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, आप 450 का लेवल भी मोटा मोटी मान सकते हो। अगर हमने 25,900 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया तो हम कम से कम यहाँ पर वापस आ जाएंगे 24,900 का लेवल हमने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया तो हम यहाँ पर आएंगे 24,700 के पास और हमारी जो बी वेव होगी वो यहाँ पर मार्क हो जाएगी। यानी कि ये हमारी ए वेव कहलाएगी, ये हमारी बी वेव कहलाएगी, फिर और सी वेव बनाने फिर वापस हम यहाँ तक ही ऊपर जाएंगे। अगर हमने बी वेव जो है यहाँ तक बनाया 24,700 तक, तो हम जो बाउंस बैक लेने के लिए जाएंगे वो 25,250 तक ही जाएंगे, इससे ज्यादा का बाउंस बैक नहीं आएगा। तो इस वाले केस के अंदर फिर ये जो करेक्शन कहलाएगी वो फ्लैट करेक्शन कहलाएगी आपकी। ठीक है, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी पूरी बनी हुई है। अभी ट्राइंगल जैसे कि प्रोसेस में नहीं दिख रहा है कि ट्राइंगल बनेगा, ये वाला दिखने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है। और मेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि बी वेव यहीं पर खत्म होगी 24,900 के आसपास या फिर 880 के आसपास और यहीं से हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है चार्ट को देख करके, इसलिए मैं लेवल जो है वो आपको बता रहा हूँ। 24,900 का लेवल ध्यान में रखना है। 20-30 पॉइंट इंट्राडे में जा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो है 24,900 का लेवल ध्यान में रखना। अगर इसके नीचे हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो हम ऊपर की तरफ निकलेंगे और कम से कम ये टारगेट 25,300-400 तक रहेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ जाता है तो 24,700 तक रहेगा और इसके बाद में फिर हम ऊपर आएंगे। नीचे अभी हम नहीं गिर रहे हैं, ये ध्यान रखना। 24,700 के नीचे अगर हम टूट जाते हैं, उसके नीचे ही काम करते हैं, तो जाकर के हम 24,400 और 300 के रेंज में जाएंगे। मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि अभी हमको करेक्शन का एंड पॉइंट जो है वो 24,300 और 400 के बीच में लेकर के चलना है। ठीक है, तो ये है पूरी निफ्टी की एनालिसिस, इसको आप देख लेना। और ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये बी वेव का पार्ट दिख रहा है जिसके अंदर ए बी और सी वेव में चल रहा है, जिस हिसाब से धीरे धीरे स्लोइंग में नीचे आ रहा है, इसको देखकर यही लग रहा है कि ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये एंडिंग में फेस हो सकता है एंड करने के लिए बना रहा हो। ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस है। अब मेरे को एक यूट्यूब के ऊपर एक कमेंट आया था कि वो यूं बोल रहे थे कि यहाँ से हम एक बड़े टाइम फ्रेम की फिफ्थ वेव में चल रहे हैं यहाँ पर, और ये जो है इस पूरे पार्ट का सी वेव है, वो उन्होंने ऐसा बोला है।
फ्रेंड्स ऐसा है कि आपकी एनालिसिस अलग है, मेरे एनालिसिस अलग है। आप क्या कर रहे हो कि इसको पूरा फर्स्ट मान रहे हो, एबीसी को, इसको पूरा ए मान रहे हो, इसको बी मान रहे हो और इसको सी मान रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, यह आपकी तरफ से एनालिसिस है। तो सी वेव अगर यहीं पर खत्म होगी, ठीक है, तो ये जो एरिया होगा सी वेव, क्योंकि अगर ये आप अगर इसको बी वेव काउंट कर रहे हो तो सी वेव तो फिर इस ए वेव के ऊपर ऊपर ही बनेगा। ठीक है, वो बाद में सोचेंगे, वो जब उस समय सोचेंगे जब यहां से पैटर्न कंफर्म करके नया ट्रेंड स्टार्ट करेगा, तब जाके कंसिडर करेंगे कि हाँ ये सी वेव है। अदरवाइज अदरवाइज यहां से क्या पता, एक ये वाली जो इम्पल्स है यहाँ पर कंप्लीट करके, ये वाला पॉइंट जो है कंप्लीट करके सेकंड फोर्थ में नीचे आ रहे हैं, या फिर पूरे काटने के बाद नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला हो, कोई पता। तो इसीलिए अभी इतना ज्यादा नहीं सोचना है कि क्या बन रहा है, लेवल टू लेवल चलना है, क्योंकि 5 दिन का डाउन ट्रेंड 4 दिन तक का बाउंस बैक हो चुका था, यानी कि पैटर्न कंफर्म तो अभी तक ऊपर जाने का किसी भी शॉर्ट टर्म में नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास 4 दिन सब में कोई भी जो है बाउंस बैक की मिनिमम कंडीशन मैंने आपको 3 दिन की दी थी, तो यहाँ पर हमारे 4 दिन हो सकते, वो आने वाले समय में भी बाउंस बैक रहेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये अगला वीक भी है जो बाउंस बैक में रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो वो जो आपने जो एनालिसिस करी वो सर आपकी अलग है, मेरी अलग है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको क्लियर कट पहले भी लेवल बताया था कि हमको डेली की 200 ईएमए के पास जाना है। ठीक है, और डेली की जो 200 ईएमए है वो कम से कम यहाँ पर आ रही है, इस वाले लेवल के आसपास। तो ये लेवल देख लेते हैं कितना आ रहा है। आज की तारीख में जो लेवल है पुराने वाले लो के पास आ रहा है 49,500। तो बैंक निफ्टी को हमको एक बार 49,500 के पास जाना है डेली के 200 ईएमए के पास में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में इसके अंदर क्या चल रहा है। शॉर्ट टर्म की एनालिसिस करते हैं और हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, जो कि आप देख सकते हो। इस 5 मिनट के चार्ट के अंदर अगर मैं चीज को काउंट करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये जो बाउंस बैक आया है ये वाला, यहाँ से इसने अपना एक ए वेव कंप्लीट करा, ये बी वेव कंप्लीट करा, ये सी वेव कंप्लीट करा, ये इसकी लिंक वेव एक्स कहलाएगी। यहाँ से हमने ए बनाया, यहाँ से हम बी बना रहे और वापस हम सी बनाने के लिए ऊपर जाएंगे यहाँ से। तो ये इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, अब आपको मोटा मोटी क्या समझना है कि ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट, ये जो ट्रेडिंग जोन बनी हुई है, ऊपर की तरफ में जो जोन बना हुआ है वो बना हुआ है 51,650, और नीचे की तरफ जो जोन बना हुआ है वो बना हुआ है 50,950, और मोटा मोटी मान लो 50,900। तो 50,900 नीचे सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर की तरफ में 51,600 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब हम आने वाले नेक्स्ट वीक में समझ लेते हैं क्या है। अगर हमने 50,900 को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया तो हम कम से कम यहां तक गिरेंगे 50,300 के लो पॉइंट के आसपास। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको ब्रेकडाउन नहीं किया तो हम यहीं से 50,900 से ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इसके हाई को भी काटेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना। अब मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन क्या हो सकता है, ये जो आपको गिरावट दिख रही है, जो गिरावट आई है, इसके इस वाले पैटर्न की एंड फेस में है। ठीक है, तो अब इसका जो एंड फेस में है, तो इसका जो मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ। यहाँ पर इसका ये 1 बना है, यहाँ पर इसका ये 2 बना है, यहाँ पर इसका ये 3 बना, और अभी हम फोर्थ में चल रहे हैं, जो फोर्थ यहीं कहीं पे खत्म होता है। तो यानी कि 51,300 का इंट्राडे के दौरान रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद में हमको एक डिप देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा 5th वेव कहलाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ से ऊपर की तरफ यानी कि इस 4th वेव को ऊपर की तरफ काट दिया तो हमारा ट्रेंड ऊपर जाने का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक नहीं दे पाए यहाँ आने के बाद में, और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं और फिर वापस से गिरने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर बड़े टाइम फ्रेम का ये 1 हो जाएगा और फिर हम नीचे की तरफ और गिरते ही जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जो लेवल मैं आपको बता के जा रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, वो लेवल ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर पे फोकस करना है कि क्या क्या हो सकता है। तो मंडे के दिन आपको एक बार हाफ सेशन के अंदर मार्केट में नीचे की तरफ बिकवाली देखने को मिल सकती है। 51,300 के नीचे हैं, तब तक आपको 50,950 का लेवल देखने को मिल सकता है। तभी जाकर के यहाँ पर 5th वेव जो है वो कंप्लीट होगी। वापस मार्क कर देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4th और यहाँ पर 5th यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और फिर ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। काफी अच्छे स्ट्रक्चर बने हुए बैंक निफ्टी के भी। अगर हम मान लो 51,300 के ऊपर चले जाते हैं और हमने अगर इस एरिया को कर दिया रीटेस्ट 51,540 को, तो फिर हम जो भी नीचे गिरेंगे यहाँ से यहाँ पर टेस्ट करने के बाद में ऊपर ही जाएंगे, वापस नीचे नहीं आएंगे। इसलिए अगर हमने नीचे रहना है तो हमको एक तो ये वाला एरिया नहीं काटना है 51,540, हालांकि काफी बड़ा है, लेकिन हमको पहले ही पता चल जाएगा 51,300 और 350 के आसपास। तो ये रेजिस्टेंस ध्यान में रखना है, इसके हिसाब से आपको काम करना है। तो काफी सिंपल एनालिसिस है,
अभी भी हमारा जो मेरा जो व्यू है यही बना हुआ है कि यहाँ से हमारा एक बाउंस बैक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस दिन ये बाउंस बैक कंप्लीट होगा उसके बाद में हम नई एनालिसिस को ऐड करेंगे, क्योंकि अगर ये नीचे की गिरावट का स्टार्टिंग पॉइंट है ए, तो सेकंड वेव यहाँ कहीं पर भी कंप्लीट होगा और थर्ड वेव फिर हम नीचे की तरफ स्टार्ट करेंगे वापस। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या निकलते हैं। अभी हमको सिर्फ लेवल टू लेवल ध्यान रखना है, उसके हिसाब से काम करना है। तो ये है मेरी आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी मुझसे कोर्सेज सीखना चाहते हैं, बेसिक टेक्निकल, एडवांस टेक्निकल, फ्यूचर एंड ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि चार्ट देखो और 1 मिनट में आपको पता चल जाए कि बाय करना है कि सेल करना है, तो आप हमारा एडवांस टेक्निकल कोर्स सीख सकते हैं और मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी बताऊंगा उसके अंदर कि कैसे क्या ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपको मेरी सर्विस ज्वाइन करनी है इंडेक्स पेड ग्रुप की, इक्विटी सर्विस की, तो भी आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर सेल्फ काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, और अगर आप खुद से सीख कर काम करना चाहते हैं तो ये और भी बहुत बढ़िया चीज़ है, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, दोनों चीज़ अवेलेबल है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी मेरा स्लैश नीचे नंबर आ रहा होगा वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो के ऊपर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और कैसा क्या आपका काम काज चल रहा है। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।